वीसी क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तत्सम तद्भव और विलोम शब्दों के बाद आज हमारी क्लास की यात्रा आरंभ होगी पर्यायवाची शब्दों के लिए। तो देर किस बात की, आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। दोस्तों, अरण्य जंगल को कहते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची इस प्रकार हैं: जंगल, विपिन, कानन और वन। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि देवता का पर्याय क्या होगा। तो देवता का पर्याय विबुध होगा। दोस्तों, जो किंकर शब्द है यह दास का पर्याय है। विपुल का होता है बहुत अधिक। और लोकेश है, यह ब्रह्मा का पर्याय है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चोर का पर्यायवाची शब्द होगा खनक। इसका अन्य पर्याय इस प्रकार है: इसे कुंभिल भी कहते हैं, रजनीचर भी इसे कहा जाता है और तस्कर भी। दोस्तों, जो उदक शब्द है यह उदक जल का पर्याय है। धूसर गधा का पर्याय है और थलचर पृथ्वी का पर्याय होगा। इस प्रकार दोस्तों आपके अन्य प्रश्न भी तैयार हो गए। अगला प्रश्न है कि बिजली का पर्याय क्या है। तो यहाँ पर बिजली का पर्याय होगा दामिनी। दोस्तों, दामिनी के अन्य पर्याय इस प्रकार हैं: इसे सौदामिनी भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, विद्युत भी कहते हैं और इसे क्षण प्रभा भी कहा जाता है। दोस्तों, जो शर्वरी है यह रात्रि का पर्याय है। तन्या है, यह पुत्री का पर्याय है और रमणी शब्द नारी का पर्याय होता है। ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रहास का पर्याय क्या होगा। तो चंद्रहास का पर्याय होगा तलवार, यानी ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। दोस्तों, तलवार का जो अन्य पर्याय है वह इस प्रकार है: इसे करवाल भी कहा जाता है, करवाल, शमशीर, कृपाण और अशी, ये तलवार के पर्याय हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हुताशन का पर्याय क्या होगा। तो यह अग्नि होगा। हुताशन के अन्य पर्याय इस प्रकार हैं: वायशखा, दहन, कृषाणु और धूमकेतु। दोस्तों, यह सब हुताशन यानी अग्नि के पर्याय हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा। तो तिमिर का पर्याय होगा अंधकार। दोस्तों, अंधकार का और भी पर्याय है जिसे कहते हैं अंधियारा, तमस, तम और अंधेरा, यह अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विशिक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्तों, विशिक का होगा बाण। बाण के जो पर्यायवाची शब्द हैं वह इस प्रकार हैं: नाराज, इशु, शर, तोमर और शायक, यह बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है टीका शब्द का पर्याय क्या होगा। तो टीका का पर्याय हो गया व्याख्या।
10वां प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर कुलंकषा जो है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि यह नदी का पर्याय है। बाकी ये तीनों यमुना के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केतु का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर ग्रह जो शब्द है यह केतु का पर्याय नहीं होगा। बाकी केतु का झंडा, पताका और निशान यह सब इसके पर्याय हैं। किसके? केतु के। धनंजय का पर्याय क्या होगा? तो दोस्तों धनंजय का पर्याय होगा गुडाकेश, क्योंकि गुडाकेश अर्जुन को कहते हैं। इनके अन्य पर्याय इस प्रकार हैं। इन्हें कौंतेय भी कहा जाता है, सब्यसाची भी कहते हैं, पार्थ और अर्जुन। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बच्चा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बच्चा का होगा वत्स। अगला प्रश्न है रुधिर का पर्याय क्या होगा? तो रुधिर का पर्याय होगा लघु। दोस्तों अगला प्रश्न है परिवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी कुटुंब आपका सही आंसर होगा। दोस्तों कुटुंब को कुनबा और खानदान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों तोयधी जो है यह बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, क्योंकि यह पर्याय है समुद्र का। बाकी तोयत, पयोधर और नीरद ये तीनों क्या हैं? ये बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जो एक शब्द युग्म है वह अशुद्ध है। तो यहाँ पर पानी और पानी जो है यह अशुद्ध है, क्योंकि पानी का होगा जल, पर्याय जो होगा वह जल होगा, और पानी का होगा हाथ। बाकी गंगा का जाह्नवी होता है पर्याय, गृह का पर्यायवाची सदन होगा, और मयूर का कीकी होगा, जो कि सही है। अगला प्रश्न है कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों मीमांसा का सही होगा समालोचन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि पर्यायवाची के दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, वह कौन सा है? जो वर्ग शुद्ध है वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि घर का पर्याय होता है निकेतन, आयतन और निलय। बाकी जो शब्द है वह अशुद्ध है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिया है कि यमुना, कालिंदी, भानु, तनया, तो ये तीनों तो आपके यमुना के पर्याय हैं, ये तीनों यमुना है। बट यहाँ पर जो जाह्नवी है यह गंगा का पर्याय है। उसी तरह यहाँ पर वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पाटक होगा इसे कहते हैं भेदक, ये वस्त्र का पर्याय नहीं होगा। बाकी अंबर होगा, चीर होगा। उसी तरह यहाँ पर बोला है इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष और मध्वा। तो दोस्तों यहाँ पर रतीश जो है ये इंद्र, सहस्त्राक्ष और मध्वा तो इंद्र का पर्यायवाची है, बट जो रतीश है यह कामदेव का है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों जो भूसुर है ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, यह नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होता है ब्राह्मण। बाकी राक्षस, दानव और निशाचर ये तीनों ही दैत्य के पर्यायवाची शब्द हैं।